through the highways till my shadow. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मेरे किचन में खुश आमदीद। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो इतनी आसान है। नाम तो उसका बहुत मुश्किल है, यानी कि जब उसका नाम लेते हैं तो वो लगता है कि बड़ी मुश्किल से बनेगी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इतनी आसान तरीके से बताऊंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पाए। अच्छा जी, पाए हम कैसे बनाएंगे? मेरे पास ये देखें, मैंने ये गोट के पाए लिए हैं और इनको इस तरह छोटे छोटे पीसेस में करवा लिए। अच्छा जी, और ये है पानी जो मैंने पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिया था। तकरीबन ये 10 कप जो हमारे चाय वाले कप होते हैं वो पानी है। 10 कप मैंने पानी लिया है और इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो तकरीबन 1 टेबल स्पून डालूंगी। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि ये पानी में ऐसे मिक्स हो जाए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो पाए हैं ये मैं सारे इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये पाए जब मैं इसमें डाल दूंगी तो इसके बाद जो है इसको तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए बॉईल करूंगी। जो पाए हैं इस पानी में 10 मिनट के लिए मैं बॉईल करूंगी। बेसिकली ये हमारे पाए बनाने का फर्स्ट स्टेप है। अच्छा जी, 10 मिनट के बाद जब ये पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा और 10 मिनट के बाद जो है मैं क्या करूंगी कि ये जो पानी होगा इसको मैं ड्रेन कर दूंगी। इससे ये होता है कि जो हमारे पाए हैं उनके अंदर से जो जब हम बनाते हैं उसमें से जो हल्की सी स्मेल आती है, जो बच्चों को भी अच्छी नहीं लगती और घर में भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या करें कि ये मज़े कितने होते हैं कि इनको सर्दियों में खाने पे दिल करता है। तो इसलिए जब ये स्टेप होगा तो इससे ये होगा कि जो पायों में एक स्मेल आती है वो इसमें से निकल जाएगी। तो चलें फिर थोड़ा इंतज़ार करते हैं। तो चलें जी, ये देखें बबल बनना शुरू हो गया। तो बॉयल होगा तो 10 मिनट के बाद इस पानी को हम ड्रेन करेंगे। पायों की क्या बात है कि जब हम इसको बनाते हैं तो इसमें से जो स्मेल आती है, इस तरह इनको वॉश करने से, ये समझिए एक धोने का ही तरीका है, तो इस तरीके से इसकी सारी स्मेल जो है वो निकल जाती है। तो चलें फिर वेट करते हैं 10 मिनट का। अच्छा, ये देखें, आप देख रहे हैं ये इस तरह बॉयल आना शुरू हो गया। ये देखिए, इससे ये होगा कि जितना भी इसमें से वो जो स्मेल या वो जो अच्छी नहीं लगती और घर में भी अक्सर वो फैल जाती है इसकी स्मेल, तो इससे बिल्कुल भी जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि पाए बन रहे हैं। तो चलें अब इसको हम कर देते हैं ड्रेन, क्योंकि ये हमारे ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो गए हैं। ये मैंने छलनी ले ली है। तो अब मैं जो वो पाए हैं वो हम इसमें ड्रेन कर देंगे ताकि उसमें से सारा पानी जो है वो निकल जाए। तो ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको सारा इसमें ड्रेन कर दूंगी। ये देखें इस तरीके से, ऐसे। ये देखें इसमें से अब सारा पानी जो है वो निकल गया। अब हम इसको जो है दोबारा इसके ऊपर ठंडा पानी नहीं डालेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। अच्छा, मैं इसी देगचे में बना रही हूँ, तो इसलिए इसको मैं करके थोड़ा वॉश करके। अच्छा, ये जो है हरी मिर्चें मैंने ली हैं, ये मैंने गार्निश के लिए ली हैं, और ये हरा धनिया भी मैंने गार्निश के लिए लिया है। ये मैंने 1 अदद जो है प्याज लिया था मीडियम साइज़ का। इसका हाफ़ पीस जो है मैंने वो एक साइड पे कर दिया है और जो हाफ़ है वो मैंने इस तरह स्लाइस कर लिए हैं। तो ये जो हाफ़ है जब हम अभी सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे तो ये हम उसमें ऐड करेंगे। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, ये देखें जो पाए मैंने आपके सामने ड्रेन किए थे वो मैं इसमें डालने लगी हूँ सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही इसमें जो है ये जो हाफ़ प्याज मैंने आपको बताया वो भी इसमें मैं डाल देती हूँ। और अभी हम क्या करेंगे,
मैंने साइड में जो है पानी ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था, वो बॉयल हो चुका है। अब ये तकरीबन 10 कप पानी मैं इसमें ऐड करूँगी। 3, तो चलो मैं 10 कप इसमें शामिल कर देती। तो चलें जी, इसमें मैंने पानी भी शामिल कर दिया है, प्याज भी शामिल हो गया है, पाए भी हमारे शामिल हो चुके हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून भर के जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। ये देखें, ये भी इसमें डाल देंगे और इसको करेंगे हम इस तरीके से मिक्स। पानी गर्म था इसलिए देखें इसमें जल्दी से बबल बनना शुरू हो गए हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए ऊपर से कर देंगे कवर और फ्लेम को कर देंगे हम लो। ये देखिए, और अब हम आपसे मिलेंगे तकरीबन आधे घंटे के बाद। वैसे अगर हम चाहें तो इसको हम ईज़िली कुकर में भी बना सकते हैं, स्लो कुकर में भी बनाए जाते हैं, लेकिन पाए हो, निहारी हो, साग हो, इन चीज़ों को हम अगर इनके ओरिजिनल तरीके से बनाएंगे तो उसका अपना ही मज़ा है। तो चलें फिर, अब हम इसको बिल्कुल कवर करके, फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, तो अब हम मिलेंगे तकरीबन 30 मिनट्स के बाद। और आपने देखा होगा कि मैंने इसमें कोई मसाला भी ऐड नहीं किया, कुछ भी नहीं डाला। आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप बाज़ार के जो पाए हैं उनको भी भूल जाएंगे। इतने मज़े के और इतने टेस्टी बनते हैं ये इस तरीके से बनाने से। तो चलें जी, हमारे तकरीबन 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम करते हैं चेक कि हमारे जो पाए हैं उनकी क्या पोजीशन है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, हमारे पाए जो हैं वो हाफ़ डन हो चुके हैं, यानी कि वो गल चुके हैं। ये आप देख रहे होंगे कि साथ में, ये मैं आपको दिखाऊं, ठहरें, ये देखें, ओहो, ये देखें, आपने देखा होगा कि हड्डियों से बोटियां आपको थोड़ी सी अलग होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे हाफ जो हैं पाए डन हो चुके हैं। हमने कोई मसाला इसमें नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। ये देखें, इसका सूप भी अच्छे से अंदर बन चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, क्योंकि हम लोगों को इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये पूरी रेसिपी जो है तकरीबन हमारे पाए जो हैं वो 1 घंटे में रेडी हो जाएंगे। चलिए इसको दोबारा ढक देते हैं और फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलें जी, मैंने ये दूसरी साइड पे, ये देखें पाए इस तरफ हैं। अब मैंने जो है दूसरी साइड पे एक देगची ले ली है। अब इसमें मैं डालूंगी ऑयल, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें डालेंगे घी। ये हमारा फाइनल स्टेप है। ये देखें, जितना आपको चाहिए आप उतना ले सकते हैं, कम ज़्यादा जो भी आपको सही लगे। अब हमारा ऑयल जो गर्म होगा तो इसमें हाफ जो प्याज मेरी बची हुई थी वो मैं इसमें डाल दूंगी। और मैं आज इस रेसिपी को बना रही हूँ शान के पाया मसाला से। बहुत नाम सुना है, बहुत मज़े का है, घर के मसाले डालें या ये डालें, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लगता है और मज़े का लगता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 1 कप जो है दही लिया है, उसको अच्छे से मैंने फेंट लिया ताकि उसमें कोई गुठली ना रहे। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ हो गया ये। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी कि इसमें, क्योंकि मेरे जो हैं तकरीबन 8 पाए हैं, तो इसलिए मैं इसमें 1 पैकेट, ये देखिए, ये शान का पाया मसाला है,
इसका मैं एक पैकेट इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, पैकेट के मसालों से ये हो गया कि जिन बच्चों को कुकिंग नहीं आती तो इससे ये होता है कि ज़िंदगी आसान हो जाती है, बच्चों का टाइम भी बचता है और बच्चे जो हैं जल्दी से खाना भी बना लेते हैं। अच्छा जी, शान का मसाला मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं जो है ज़रा से इसमें कलर आ जाए तो 1/2 टीस्पून जो है मैं इसमें देगी मिर्च डाल रही हूँ। उससे क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा कलर आ जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है ना कि रेड रेड सा कलर ऊपर हो ऑयल पे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये हो गया, ये हमारा यहाँ पे डन हो गया। अच्छा, इधर मैंने जो है ऑयल हमारा गर्म हो गया। जो 1/2 प्याज थी वो अब मैं इसमें डालने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, अच्छा, मैं पाए के साथ जो है वो सिरी भी इसमें ऐड कर रही हूँ, यानी कि ये मैं सिरी पाए बना रही हूँ बेसिकली। तो पाए तो ऑलरेडी मैं इसमें डाल चुकी थी, लेकिन सिरी मैंने इसमें नहीं डाली थी। सिरी का गोश्त इसलिए नहीं डाला था कि उसको मैं इसमें थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर दूँगी, पायों में ऐड कर दूँगी। और देखिए, कोई टमाटर नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, क्योंकि पाए हो, निहारी हो, साग हो, पालक हो, इनमें टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। इवन के बिरयानी में भी नहीं होता। सिर्फ एक सिंधी बिरयानी ऐसी है जिसमें हम लोग टमाटरों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि मोस्टली लोग डालते हैं। लेकिन अगर आपको पसंद हो तो आप डाल भी सकते हैं। तो चलें, प्याज हमारे ब्राउन होते हैं तो फिर हम इसमें थोड़ा सा सीरी का जो हमारी सीरी है उसका गोश्त डाल के थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लेंगे। ये देखें, प्याज हमारे जो हैं उन पे कलर आ रहा है, ज़्यादा डार्क नहीं करने। कुछ लोग पायों में जो है वो बोंग भी ऐड करते हैं, लेकिन वो जब हम बड़े पाए बनाते हैं गाय के तो उसमें आप बोंग का गोश्त शामिल कर सकते हैं, लेकिन छोटे पाए में अगर आप सिरे के गोश्त का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। चलें जी, ये देखें, प्याज हमारे बन गए गोल्डन। और अब मैं इसमें जो ये देखें तकरीबन 1/2 kg होगा सिरी का गोश्त, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हल्के से हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। ये मैं इसमें एक्स्ट्रा एडिशन कर रही हूँ, अगर आप ना डालना चाहें तो बेशक आप स्किप भी कर सकते हैं। अब जो मैंने इसमें दही में मसाला डाला हुआ था वो इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब मैंने वो मसाले वाला योगर्ट जो था वो इसमें ऐड कर दिए। अब इसको सिर्फ तकरीबन 3-4 मिनट हम भूनेंगे हल्का सा, और उसके बाद हम इसको अपने ये जो पाए की करी है उसमें इसको शामिल कर देंगे। आपने देखा होगा कि नमक मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया, बस थोड़ा सा और भूनेंगे।
देखिए माशाल्लाह वो जो देगी मिर्च मैंने डाली थी उससे इसका कलर कितना अच्छा आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें जो है ये गोश्त सेपरेट क्यों किया है। उसका रीज़न है कि पाए गलने में टाइम लग लेते हैं, जबकि सीरी का जो गोश्त है वो गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता। चलें जी, ये देखें अब हमारा मसाला ये भी भून चुका है। आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा इसमें साइडों पे। तो अब हम इसको अपने पाया करी में शामिल कर देंगे। ये देखें जी, ठीक हो गया। देखिए पाए ऑलरेडी गल चुके हैं। इस पूरे उसमें पाए और सीरी में दोनों में सिर्फ एक प्याज जो है मैंने इस्तेमाल किया है। तो चलें अब मैं अपनी ये जो मसाला हमारा रेडी हुआ है ये ग्रेवी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। चलिए फ्लेम कर देते हैं ऑफ, और अब इसको मैं इसमें ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ये इसमें ऐड कर दिया मैंने। अब हमने इसको 30 मिनट्स पकाया था। अब मैं इसको दोबारा से कवर करूंगी और अब ये दोनों चीज़ों को हम तकरीबन 30 मिनट और पकाएंगे। तो इसके बाद हमारी जो है सीरी पाए रेडी हो जाएंगी। मैं डालने के बाद कवर कर दिया है और इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे ताकि ये जो इसमें थोड़ी बहुत कसर रह गई वो अच्छे से पूरी हो जाए और वो हमारे सीरी पाए अच्छे से गल जाए। काइंडली आप रेसिपी जब देखते हैं तो उसको काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। इससे हम लोगों की हौसला अफजाई होती है और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये देखें माशाल्लाह से। अच्छा, अब जो है मैं इसमें तकरीबन हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। पहले इसमें कोई नमक वमक हमने नहीं डाला और इसको करेंगे मिक्स। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा पाए हमारे माशाल्लाह से अच्छे से गल चुके हैं। चलें जी, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट अभी इसके बनने में बाकी हैं। ये देखें पाए हमारे माशाल्लाह से ये देखें गल चुके हैं। क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह खुशबू आ रही है। ये देखें ये अच्छे से गल चुके हैं। 15 मिनट हम इनको और पकाएंगे। पहले मैं भी पाए जो थे वो और तरीके से बनाती थी। तो आज के जो पायों की रेसिपी है ये मैं अपने बड़े भाई के नाम करूँगी जिन्होंने मुझे इस तरह बनाना सिखाया था। पिछले 3 साल से वो बीमार हैं। उन्होंने यहाँ पे सर्जरी करवाई थी तो उनकी सर्जरी जो है उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो वो जो है कोमे में चले गए थे। तकरीबन 3 साल हो गए हैं। तो ये मैंने उनसे सीखी थी।
तो जैसा कि आपको पता है माह रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, तो काइंडली सब उनके लिए दुआ कीजिएगा। हम उनको प्यार से पापा जी भी बोलते हैं क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं उनको पापा जी भी बोलती हूँ। तो काइंडली आप मेरे पापा जी के लिए ज़रूर दुआ करें इस रमज़ान के महीने में कि अल्लाह ताला जो है उनको अगर ज़िंदगी दी है तो सेहत के साथ मुकम्मल शिफा भी अता फरमा दे। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। तो आप सब बहन भाइयों से मेरी दुआ है, जो भी मेरी रेसिपी को देखते हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे भाई के लिए ज़रूर दुआ करें। तो ये रेसिपी मैं अपने उस बाप जैसे भाई के नाम करूँगी जिन्होंने मुझे ये बनाने सिखाए थे। मैंने उनसे ये सीखे थे। अल्लाह मियाँ उन्हें ज़िंदगी दी है तो अल्लाह मियाँ उनको लंबी ज़िंदगी दी है तो अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत के साथ शिफा भी अता फरमाए। बस अल्लाह ताला से दुआ है जितने भी बीमार हैं, जिनको कोई परेशानी है, अल्लाह ताला माह रमज़ान के महीने के सदके सबको शिफा और सेहत अता फरमाए और सबकी परेशानियों को दूर फरमाए मेरे समेत। आमीन इलाही आमीन। ये देखें जी माशाल्लाह से पाए हमारे जो हैं बिल्कुल रेडी हो गए। देखें, ये देखें, देख रहे हैं। और हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि ये जब ठंडे होते हैं तो ये और थिक हो जाते हैं। और अब इस पे हमारा कितना टाइम लगा, 10 मिनट्स लगे जब हमने इनको पहला स्टेप किया था, जब हमने इनको धोने के लिए गर्म पानी और गार्लिक का पेस्ट डाला था। फिर हमारे तकरीबन 30 मिनट्स लगे जब हमने इनको चढ़ाया था गर्म पानी में, हाफ प्याज और पाए डाल के। और नेक्स्ट स्टेप में ये 30 मिनट्स में कंप्लीट हो गया। तो टोटल हमारा जो है 1 घंटा और 10 मिनट में हमारे पाए रेडी हो गए। और आप पाए बनाएं या और सीरी पाए, क्योंकि मैंने सीरी पाए बनाए हैं तो हमारा इतना ही टाइम लगा है। तो चलें अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इसके ऊपर हम चलें जी फ्लेम ऑफ़ कर दी। अब इस पे जो है हरा धनिया और सब्ज़ मिर्चें डालते हैं और ऊपर से थोड़ा सा ढक देते हैं और फिर डिश आउट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली इसको सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें और रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ये आप लोगों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होता है कि आप हमारी रेसिपी को पसंद करते हैं। हाँ जी, ये देखें। अच्छा, अब मैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें गरम मसाला पाउडर, सारे मसाले लेके आप घर में पीस लेंगे तो उसकी खुशबू ही बहुत अच्छी आती है। और ये सब्ज़ धनिया और हरी मिर्चें, ज़बरदस्त सा देखें कलर आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें टाइम आपको मैंने बता दिया कितनी जल्दी बने। इसमें कोई टमाटर नहीं गया, कुछ भी नहीं गया और झटपट भी बन गए हैं। और मैंने इसको कुकर में भी नहीं बनाया, इसको मैंने देखें इस देगचे में ही बनाया। तो चलें फिर डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आपको गरम गरम से नज़र आए होंगे ना, तो इससे यह क्या होगा, जब ये ठंडे होते हैं ना तो ये इनमें थिकनेस सी आ जाती है। और ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह गले हुए कितने हैं। कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमें कुकर डालने की और कुछ भी करने की। चलें इस पर और थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं और इस पे डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। ये थी हमारी आज की रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।